हेलो स्टूडेंट, हम मॉडल क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं जिसकी ऑलरेडी हमने 2 क्लास 3 क्लास डिस्कस कर चुके हैं। रिमेनिंग एमसीक्यूज़ हम क्लास वाइज डिस्कस करते रहेंगे। तो प्लीज़ आप हमारी क्लास में बने रहिए। यदि आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो जाके कर दीजिए। बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ the client is admitted with left side congestive heart failure. In the increasing the client for edema, the nurse should check the ठीक है। एक नर्स है, सॉरी एक क्लाइंट है। क्लाइंट को क्या हुआ है? लेफ्ट साइड कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो रहा है। ओके, अब हो गया। अब उसको क्या हो रहा है? एडिमा भी हो रहा है। तो अब नर्स क्या चेक करेगी? तो क्या चेक करेगी? नेक चेक करेगी। ओके, अब क्यों चेक करेगी देख लेते हैं। द जुगुलर वेन इन द नेक शुड असिस्ट फॉर द डिस्टेंशन। द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी विल बी इडिमेटस इन राइट साइड कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, नॉट लेफ्ट साइड दस। ओके, अब भी इसीलिए करेक्ट है क्योंकि देखिए बाकी के जो सारा पार्ट है लेफ़्ट साइड का वो क्या हो रहा है? कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के कारण क्या है कि एडिमेटस है ना। तो हम कहाँ की वेन चेक करेंगे? वो है जुगुलर वेन, इसीलिए नेक को असिस्ट करेगी नर्व्स। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। द नर्व्स is checking the client central venous pressure. The nurse should place the GO of the manometer at the ठीक है। एक नर्स है, वो चेक क्या कर रही है? सेंट्रल वेनस प्रेशर चेक कर रही है। तो जीवो आवा है मोनोमीटर में, तो क्या होगा? तो वो होगा फ्लूबोस्टैटिक एक्सिस। ओके, क्या है? फ्लूबोस्टैटिक एक्सिस। अभी फ्लूबोस्टैटिक एक्सिस क्या है? देखिए, फ्लूबोस्टैटिक एक्सिस इज लोकेटेड एट द फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस मिड एक्सिलरी लाइन एंड इट इज़ द करेक्ट ओके प्लेसमेंट फॉर द मैनोमीटर। अब क्या है? ये जो प्रीबायोटिक स्टिक है ये करेक्ट प्लेसमेंट है किसके लिए? मैनोमीटर के लिए। द PMI of point to maxillary impulses is located in the fifth intercostal space mid clavicle line. Okay, now next question। अब बाकी का जो इतना सारा पढ़ने का कोई सार नहीं है क्योंकि वो बता रहा है कि बाकी के क्वेश्चन बाकी के आंसर करेक्ट क्यों नहीं है। ओके, हमको ज़्यादा से ज़्यादा करेक्ट आंसर पे फोकस करना है। यदि हम इनकरेक्ट पे फोकस करेंगे तो फिर टाइम काफ़ी लंबा खिंच जाएगा और हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो हो नहीं पाएंगे। सो इम्पोर्टेंट चीज़ पे ध्यान दें, बाकी जो एक्सिस है हम छोड़ते हुए चलेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। द फिजिशियन ऑर्डर लिजिनोप्राइल Zestyle and fusamide Lasix to be administered. Okay, consistently to the client with hypertension. The nurse should तो क्या है कि एक फिजिशियन ने क्या ऑर्डर किया है? लिसिनोप्राइल एंड फुसामाइड। ठीक है, ये चल रहा है। अब क्या हो रहा है कि पेशेंट को हाइपरटेंशन हो रहा है तो क्या करेगी नर्स? एडमिनिस्टर द मेडिसिन। ओके, क्या करेगी? एडमिनिस्टर द मेडिसिन। Gistine is an AEC inhibitor and frequently given to the diuretics such as the Lasix for the hypertension. ओके, ये जो मेडिसिन है एडमिनिस्टर करेगी नर्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। The best method for the evaluation the amount of peripheral edema is
Now right answer is measuring to estimate. बेस्ट मेथड क्या है पेरिफेरल एडिमा को असिस्ट करने का, तो वो है मेजरमेंट ऑफ एस्टिमेटीज. नाउ एक्सप्लेनेशन इज द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ द पेरिफेरल एडिमा इज मेजरिंग टू एस्टिमेटीज. Prepare tape measure should be used to rather than one mad of the plastic and cloths, and the area should be marked with a pen, providing the most observation assist. Okay, now next question. A client with the vaginal cancer is being treated with a radioactive vaginal implant. The client husband asked the nurse if can spend a night with his wife. The nurse should explain that. Okay, कोई क्लाइंट है, उसको क्या है, वेजाइनल कैंसर है. ठीक है, उसको रेडियो एक्टिव इम्प्लांटेशन चल रहा है. अब हस्बैंड क्या है कि पूछ रहा है नर्स से कि ही कैन स्पेंड द नाइट विथ हिज वाइफ. तो आंसर क्या होगा, विजिटेशन इज लिमिट टू 30 मिनट्स व्हेन द इम्प्लांट इज इन प्लेस. ओके, यदि रहना है तो 30 मिनट तक रह सकते हैं. विजिटिंग टाइम कितना है, 30 मिनट का है. 30 मिनट से ज़्यादा आप नहीं रह सकते. ओके, यदि इम्प्लांट हो रहा है रेडिएशन तो. द क्लाइंट विथ रेडियम इम्प्लांट शुड हैव क्लोज कॉन्टैक्ट लिमिटेड टू 30 मिनट्स पर विजिट. ओके, द general rule to limit time spent exposed to the radium, putting distance between pupil and radium sources. Okay, is used lead slide against to the radium, teaching the family members those principles to extremity importance. Okay, क्या बोल रहा है नर्स, क्या बोल आज का क्या किया हस्बैंड ने कि मैं अपनी बीवी के साथ में रहना चाहता हूँ कुछ देर के लिए. तो नर्स ने क्या आंसर दिया कि आप 30 मिनट से ज़्यादा नहीं रह सकते. अब क्यों नहीं रह सकते, हमको उनके फैमिली मेम्बर्स को एक्सप्लेन करना है कि रेडियम जब चलता है तब इम्प्लांट होता है, तब उसके एक्सपोजर में 30 मिनट की लिमिट होती है. उससे ज़्यादा आप विजिटिंग आवर्स में नहीं रह सकते. ओके, क्यों, क्योंकि उसके कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जो अदर लोगों पे भी देखने को मिलेंगे. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. द नर्स इज केयरिंग फॉर द क्लाइंट हॉस्पिटलाइज्ड फॉर विथ द फेशियल स्ट्रोक. विच डाइट सिलेक्शन वुड बी सूटेड टू द क्लाइंट. ओके, तो राइट आंसर क्या होगा, फेशियल स्ट्रोक है तो डाइट क्या देंगे, तो डाइट दी जाएगी स्प्रिंट पी सूप, मेस्ड पोटैटो, और क्या देंगे, पुडिंग और मिल्क दी जाएगा क्योंकि फेशियल स्ट्रोक है यहाँ पे. ठीक है, द क्लाइंट विद द फेशियल स्ट्रोक विल हैवी डिफिकल्टी टू swallowing and chewing and the food. Okay, that's why we will give him slight pea soup, mashed potato, pudding and milk. Okay, now next question. The physician has prescribed Neurolog insulin for the client with the diabetes mellitus. Okay, which statement diabetes that a client know when the peak action for the insulin occurs. तो अब बताना है हमको, हम दे रहे हैं क्या, इंसुलिन. तो पेशेंट को क्या बताना है कि इंसुलिन कैसे एक्ट करती है, तो क्या बताना है. नाउ
I will make sure I eat breakfast within 10 minutes for taking my insulin. यानी कि क्या बताएगा वो, बोलेगा कि मैं, आप क्या करना है, इंसुलिन लगने के 10 मिनट पहले अपना ब्रेकफास्ट फिनिश करना है. ओके. Neurolog insulin once set very quickly, so food should be available within 10 minutes or 15 minutes to take the insulin. Okay. हमको क्या करना है, पहले अपना ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करना है और उसके बाद में जैसे इंसुलिन लगी 10 मिनट के अंदर अपना ब्रेकफास्ट ले लेना है. ओके. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. द nerves of teaching basic infants care to the group of first time of parents. Okay. The nerves should explain that the sponge bath is recommended for the first 2 weeks of the life because. अब क्यों स्पंज बाथ ज़रूरी है, तो क्यों ज़रूरी है, द अम्लाइकल कॉर्ड नीडेड टू टाइम टू द सेपरेट. तो क्या होता है, अम्लाइकल कॉर्ड को सेपरेट होने के लिए टाइम लगता है. ओके. Now next question. A client with a leukemia is receiving methotrexate. After receiving the client chart, physician order Valcorin, leucovorin, calcium. The rationale of administer leucovorin calcium to client receive the thymoxone is. तो अब इसका रैशनल क्या बनेगा ये लेने का, ल्यूकेमिया है तो क्या होगा, रिसीव द ड्रग टॉक्सिसिटी एंड प्रिवेंट द टिश्यू डैमेज. तो ये क्यों लिया जाता है, ल्यूकोवोरिन इसलिए लिया जाता है क्योंकि ड्रग की टॉक्सिसिटी को कम किया जा सके और टिश्यू डैमेज को भी कम किया जा सके. ओके. थोड़ा सा ये देख लेते क्या है इसमें. एंटागोनिस्ट ल्यूकोवोरिन इज़ अ फॉलिक एसिड डायरेटिक. ओके. इसीलिए ये दिया जाता है. ओके. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. A 4-month-old is the birth to well baby clinic for the immunization. ठीक है. एक 4 मंथ बच्चा है, वो क्या है, वेल बेबी क्लिनिक में आए इम्यूनाइजेशन के लिए. अब इन एडिशन टू द DPT एंड पोलियो वैक्सीन द बेबी शुड रिसीव. तो ठीक है, क्या बोल रहा है, DPT और पोलियो वैक्सीन दे रहे हैं और क्या देंगे, तो इसमें क्या देंगे, हिब टाइटर. ओके. तो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. हीमोफीलिया हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा वैक्सीन इज गिवन टू द 4 मंथ विथ द पोलियो वैक्सीन. ओके. पोलियो वैक्सीन के कौन सी दी जाती है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा वैक्सीन. ओके. आजकल जो आने लगे ना पेंटावायलेंट, उसमें सब चीज़ होता है. तो और यदि नहीं होगा, अलग अलग देंगे, तो पोलियो और DPT के साथ में कौन सी दी जाएगी वैक्सीन, हिप वैक्सीन. ओके. पेंटावायलेंट वैक्सीन में 5 वैक्सीन आती है. कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा कि वो 5 वैक्सीन कौन सी है. और यदि नहीं दी जाती, अलग से दी जाती है, तो DPT का वैक्सीन दिया जाएगा, पोलियो दिया जाएगा और ठीक है एडिशनल कौन सी वैक्सीन दी जाएगी, तो वो है हिब वैक्सीन. ओके. सो स्टूडेंट, ये थे बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQ जो हमने आज की क्लास में डिस्कस किया. रिमेनिंग MCQs हम आने वाली क्लासों में डिस्कस करते रहेंगे. सो प्लीज़ आप हमारे क्लास में बने रहिए. यदि आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो जाके कर दीजिए. बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे. थैंक यू फॉर वॉचिंग.